everyone, welcome back to Practice with Pooja YouTube channel. I hope you are doing so great and learning English in a good way. तो आज की क्लास में हम डेली यूज सेंटेंस पढ़ने वाले हैं जो अक्सर हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं उल्टा मुझे ही सफाई करनी पड़ती है। अगर जब आपकी मम्मी आपसे क्या करे, काम करने के लिए बोले, घर की सफाई करने के लिए, लेकिन आप उसको क्या कर देते, अनसुना कर देते, वो काम करते नहीं, तो फिर वो कौन करता है, मम्मी को ही वो काम करना पड़ता है। तो क्या कैसे बोल सकते हैं, उल्टा मम्मी को ही सफाई करनी पड़ती है, उल्टा उसे ही पढ़ाई करनी पड़ती है। या फिर आप यूज करते हैं उल्टा मुझे ही खाना बनाना पड़ता है, उल्टा मुझे ही सारा सामान लाना पड़ता है। तो इन सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो इसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं विथ स्ट्रक्चर के। तो आप क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आप इन सेंटेंस को बनाना सीख सकें। तो चलिए हम इससे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर होगा इंस्टेड। क्या यूज करेंगे, इंस्टेड, देन सब्जेक्ट। इंस्टेड के बाद क्या यूज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, वर्ब होगी कौन सी यहाँ पे, हैज या फिर हैव टू, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हैज या फिर हैव टू। देन क्या यूज होगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और देन अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लास्ट में यूज करना है। कैसे बनेगा, इंस्टेड, सब्जेक्ट, हैज या फिर हैव टू, देन ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम स्ट्रक्चर कैसे यूज करते हैं। उल्टा मुझे ही सफाई करनी पड़ती है, कैसे बनेगा, इंस्टेड, मुझे मतलब आई के साथ क्या यूज होता है, हैव। तो आई हैव टू क्लीन, इंस्टेड I have to clean। नेक्स्ट क्या है, उल्टा उसे ही पढ़ाई करनी पड़ती है, कैसे बनेगा, इंस्टेड, उसे मतलब he has to study, इंस्टेड he has to study। उल्टा मुझे ही खाना बनाना पड़ता है। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में बनाइए, इंस्टेड आई हैव टू कुक फूड, इंस्टेड आई हैव टू कुक फूड। उल्टा मुझे ही सारा सामान लाना पड़ता है, कैसे बनेगा, बनाइए सब लोग, इंस्टेड आई हैव टू ब्रिंग ऑल स्टफ, इंस्टेड आई हैव टू ब्रिंग ऑल स्टफ, या फिर आप ग्रॉसरी भी बोल सकते हैं, सामान के लिए। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे कि हम इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। और अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वो भी घर बैठे आसानी से इंग्लिश सीख सके। लेकिन एक काम आपको करना है, आपको इसके कम से कम 10 से 15 सेंटेंस, कितने, 10 से 15 सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप इस सेंटेंस को, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।